हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जो जो लेवल दिए थे, बिल्कुल मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट बहुत अच्छे तरीके से किया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये दो जो लेवल हैं ये आप लोगों को दिए थे यहाँ पर। ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो ब्लू के अंदर है वो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। ठीक है ना। ये वाला दिया था आपको और ये वाला दिया था। तो दोस्तों इन लेवल्स को मार्केट ने बिल्कुल अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया और मैंने सिंपली एक चीज बोला था कि भी अगर मुझे सेल और करना होगा तो मैं एक ही कंडीशन में करूंगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसने एग्जैक्ट इस लेवल से मार्केट ने पंप लिया। आप देखेंगे यहां पर एग्जैक्ट इस लेवल से इसने पंप लिया। यार एक तो ये चलता नहीं है। आप ये देखेंगे ये जो लो लगाया था दोस्तों इसने यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल से इसने पंप लिया। अब मेरे पास यहाँ पर दोस्तों ये सेल भी बन गया था, पर इस करीबन इस लेवल के आसपास सेल बन गया था यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट। पर मैं आप लोगों को नहीं बता पाया क्योंकि इतनी एग्जैक्ट जल्दी बता पाना इतना आसान नहीं होता। ऑलरेडी मैंने तो पहले ही बोला हुआ है कि मार्केट को हम सेल में ही रहेंगे जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। वो बात एक अलग है कि आप ट्रेड किस तरीके से करते हैं, पर मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर बाई चांस हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जाए तो आप अगर किसी को यहाँ पे आसपास मैंने आप लोगों को बताया था इस जगह पर कि भाई आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। अगर आप सेल साइड में हैं तो मैं सेल करूँगा तो उसको 26 से करूँगा यहाँ से, अगर मेरे को और सेल करना होगा। और बिल्कुल दोस्तों उसी तरीके से मार्केट ने एग्जैक्टली इसके नीचे जैसे ही क्लोज दिया। अब क्लोज इसने दिया तो कोई भाई साहब ने कमेंट लिख दिया कि भाई मैंने तो जो ना आपका किसी ने कमेंट्स देख करके, अच्छे अच्छे कमेंट्स देख करके मैंने तो सेल ले लिया और मेरी तो लुटिया डूब गई। ठीक है ना। पर दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ इनको कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन तक आपको डाल करके रखना है। ये हाईली कैलकुलेटेड लेवल्स हैं और टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है। और अभी आपको मैं कल के लिए जो लेवल्स दूंगा वो आप देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा रिफाइंड मैंने उनको कर दिया है। तो आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। पर आप ये देखिए कि मार्केट ने इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया है, इस पॉइंट के नीचे सस्टेन हो गया है, तो ये ऊपर वाला जो ब्लू पॉइंट होता है ना, ये हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखिए कि ये यहीं से ही मार्केट गिरा एकदम से। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए कि मैंने एग्जैक्ट जब यहाँ पे चल रहा था ना, तो मैंने कमेंट बॉक्स में ही लिख दिया था कि भाई ये 62 का जो लेवल है ना, ये जो चैनल बना था मेरे पास 62 का, 562 का हाई हो चुका है, यही हाई है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आज का। ये मैंने बता दिया था, एग्जैक्ट लेवल आया था मेरे पास। और देखिए मार्केट वहां से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब ये क्या हिलता रहता है यार। ठीक है। अब मार्केट वहां से ऊपर से नीचे गिरा, कोई बात नहीं भाई। यहाँ से अब मेरे पास यहाँ पे भी लेवल था, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से ये एग्जैक्ट इस लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट क्यों लिया और अभी कल क्या करेगा मार्केट, वो सब कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है। तो दोस्तों पहली बात, तो किसी को ट्रेड करना है तो इन लेवल्स को कम से कम एक हफ्ते तक यूज कीजिए। अभी बैंक निफ्टी के दिखाऊंगा और जो मैंने 4 लेवल आपको बैंक निफ्टी के दिए थे एग्जैक्ट उन्हीं के हिसाब से ही मार्केट चली है। ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं हमारे। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि मैंने सिंपली ये बोला था कि ऊपर के जो दो लेवल्स थे ये वाले, मैंने आप लोगों को ये लेवल दिए थे। ये ये दो लेवल देख रहे हैं, ये वाले लेवल दिए थे आपको और एक ये वाला लेवल दिया था। ये दोनों के दोनों मैंने आपको लेवल्स दिए थे। ये वाला दिया था और ये वाला दिया था। ठीक है। और मैंने आपको लेवल्स दिए थे, ये वाला लेवल दिया था और कौन सा लेवल दिया था, और ये वाला लेवल दिया था। बस ये 4 लेवल दिए थे कि भाई इनके नीचे मार्केट जाएगी। और ये पहले ही बताया था कि इसके नीचे मार्केट, कल ही बता देता इसके नीचे मार्केट डाउन है। एग्जैक्ट हमारे लेवल्स के हिसाब से वहीं पर ही मार्केट ने सपोर्ट भी लिया।
इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान है कल मैंने लेवल्स दिए हुए थे दोनों के दोनों ये, ठीक है। और एग्जैक्ट वहीं पर ही रेजिस्टेंस भी लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेता है मार्केट इस इन लेवल्स के नीचे अगर आ जाने का मतलब ये है कि ये वाले जो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस सेकंड जो लेवल होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, आज मैं समझा रहा हूं। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया, रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस को खिंचाना तो ऐसे नीचे ही है, ठीक है। तो दोस्तों क्या प्राइस एक्शन बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के हिसाब से काम किया। मैंने जो लेवल्स आपको दिए थे सिर्फ ये 4 एरो है ना, यही लेवल्स मैंने आपको दिए थे बस, कि ये आप अपने चार्ट्स में डाल करके रख लो। इन लेवल्स के नीचे मार्केट डाउन है, इसके नीचे अगर मान लीजिए इससे ऊपर मार्केट खुलता तो मैं भैया इसमें सेल में रहता ही नहीं, फिर वो हमारा ऐसा हिट होता वो 700 वाला, ठीक है ना। तो 706 वाला 707 वाला 6 वाला जो भी है उसका ऐसा हिट होता फिर वो। पर ये जिस तरीके से नीचे की तरफ खुला तो मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये जो पॉइंट है ना इसमें जो मेन पॉइंट है ये वाला, ये अब रेजिस्टेंस जो है ये जोन जो बना हुआ है ये अब ब्रेक होने वाला नहीं है। तो ये इतनी अच्छी चीज है कि आप यहाँ से बाय भी कर सकते थे और सेल भी कर सकते थे अपने हिसाब से। वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर गलत भी हो जाते हो तो आपको परेशानी कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा दोस्तों इन लेवल्स को आप ट्रेड अभी करो, पर इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। हफ्ता 10 दिन आराम से मैं लेवल्स जो देता हूँ उसको अपने चार्ट्स पे लगा के रख दीजिए बस, ठीक है ना। जैसे उसी नंबर को ड्रॉ करके रख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि ये लेवल्स की पावर क्या है, ठीक है। अब आगे चले हम लोग दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। कल के लेवल्स की बात करता हूं मैं, बैंक निफ्टी के नहीं बनाए लेवल्स, निफ्टी के बना दिए मैंने, वो मैं बताता हूं आपको। ये तो बैंक निफ्टी पुराना है, हाँ निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूं 11,561.45। पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो उसमें मैं भी शायद इतना नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। या मैं लिख के दूं, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। या बहुत छोटा पड़ जाता है मेरे को लिखने में, ठीक है। और देखना दोस्तों इन्हीं लेवल्स के हिसाब से मार्केट चली है एग्जैक्ट। ये लेवल मैंने सुबह ही निकाल लिया था, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना ये मैंने मार्केट ब्रेक होने के बाद जब यहां से यहां टूटा ना तो मैं फिर ये पीछे तक का पूरा का मैंने किया स्टडी और मैंने ये लेवल निकाल करके तुरंत आपके सामने लिख दिया, मैं ये नहीं टूटेगा बस अब, ठीक है। तो यहां से ये लेवल को नोट कर लीजिए 11,561.45, 11,561.445, ठीक है। अब नीचे वाला इसका जो लेवल है छोटे छोटे लेवल है पर ये बहुत स्मार्ट लेवल है, बहुत स्मार्ट, 11,556.72। ये दोनों का जोड़ा बनाना है दोस्तों, ठीक है ना। इन दोनों लेवल्स का जोड़ा बनाना है। देखिए मार्केट ने, मुझे ये पता था कि ये जैसे लेवल टूटेगा इन लेवल्स के हिसाब से 543 ब्रेक होगा तो मार्केट गया, ठीक है। पहली वाली तो ऊपर पंप ले गया था एकदम से, ठीक है। ये टूटेगा तो मार्केट गया और हुआ भी बिल्कुल वही कि मार्केट वहां से नीचे चला गया, नीचे गया उसने यहां पर स्पॉट लिया, ठीक है। ये लेवल तब तक नहीं थे, ये बाद में मैंने बनाए हैं। तो यहां से मार्केट हमें सेल कहां करना है, हमें सेल करना है इसी लेवल के ऊपर। अगर ये ब्रेक कर देता है ना तो आप यहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए नीचे, ठीक है। कल कल आपको टारगेट भी मिलेगा कि कहां तक आप इसको वो कर सकते हैं। फिर यहां से आप सेल करेंगे, फिर नीचे का आप कहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। पर आप देखिए लेवल्स कि इस लेवल को ब्रेक होने के बाद दो लेवल टूटते हैं ना इकट्ठे एक ही कलर के, ठीक है ना। तो वो टूटते हैं तो नीचे चला गया तो वो रेजिस्टेंस उसका ऊपर वाला लेवल हो जाता है। अगर वो ऊपर वाला टूट गया तो आप समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब फिर नीचे वाला स्पॉट बन जाएगा। इतना करना है बस, ठीक है। अब यहां से मार्केट देखिए नीचे वाले लेवल को, ये बीच वाले लेवल को मत कीजिए इंक्लूड, क्योंकि ये बाद में बना हुआ लेवल है। तो यहां पर जैसे ही ये टच किया, देखो ये मेरे को पक्का पता लग गया था कि यहां से मार्केट पंप ले जाएगा। अब कल के लिए क्या होगा,
कल के लिए मार्केट इन लेवल्स के हिसाब से देखो, रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि ये 756 53 54 का है। इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा क्लोज होगा या होल्ड होगा तो फिर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे, बस इतना सा करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल से नीचे, ठीक है, 11,478, नोट कर लीजिए 11,478 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर स्पोर्ट नीचे मुश्किल मिलना हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं भी एक मिनट चेक कर लेता हूं दोस्तों, नीचे स्पोर्ट है या नहीं है, जैसा भी है, ठीक है। एक मिनट रुकिए बस। हाँ, इस लेवल के बाद, इस लेवल के टूटने के बाद दोस्तों नेक्स्ट टारगेट 451 का है। ये छोटे छोटे टारगेट है पर आपके इंट्राडे में यूजफुल है, ठीक है। अब आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिखवा देता हूं। जोड़ा जोड़ा से एक एक कलर में डालना है, ठीक है ना। अलग अलग कलर के स्टेप्स हैं तो अलग अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहना चाहिए कि स्पोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए। और मैं उसी तरीके से कलर्स भी डाल दूंगा उसमें, कल आपको कलर्स भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा अभी डाल दूंगा मैं कलर्स इसमें। तो मैं इसी से शुरू कर लेता हूं। अरे ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, एक सेकेंड दोस्तों। आप कलर्स जो है ना इसे प्लीज़ अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस, ये वाला अगर इसके ऊपर चलेगा मार्केट तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, पर ये एक एक कलर में ही डालना है आपको, एक एक पैच को एक एक कलर में। देखिए ये दोनों एक कलर में है, ये दोनों एक कलर में है, ये दोनों एक कलर में है और ये दोनों एक कलर में है। यानी कि मार्केट कल इस वाले ब्राउन को, यानी कि नोट कर लीजिए 11,477 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और हो सकता है कि वो यहां पे सपोर्ट ले ले या फिर उसका वैसे टारगेट, सॉरी, इसको इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, फिर भी ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट है, यहां से ज्यादा चांसेस है मार्केट के ऊपर उठने के, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर उठने के। तो ये प्राइस सेक्शन के लिए आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिखवा देता हूँ लेवल्स, ठीक है। ये लेवल को नोट कीजिए 11,561.45 और इसके साथ में जो नीचे है 11,556.77, ठीक है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये इतना सा चैनल है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो सेकंड है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर वाला जो लेवल है ना, ये वाला 561, ये कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। समझ लीजिए, अगर इसे ऊपर मार्केट जाता है तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। ये मैं एक बात बता रहा हूँ इन लेवल्स के हिसाब से। वो जो हमारे 22,706 का जो मैंने बैंक निफ्टी का बताया है, उस तरीके से वो चीज़ एक अलग है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये हम जोन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको इंट्राडे में 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी पीछे मिलेगा तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ये वाला हो गया। अब सेकंड वाला, ये वाला पैच ले लीजिए, इसको प्लॉट करना है आपको। देखिए इस ये रेजिस्टेंस रहेगा तो इस पे लिखना है आर, ठीक है। अगर इसे पार कर जाएगा तो फिर आप इस लेवल को सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ गए होंगे शायद कि इसे पार करके जाएगा, रेजिस्टेंस को पार करके जाएगा तो सपोर्ट नीचे वाला लेवल बन जाएगा, उसके नीचे का क्लोज, मतलब जो होता है ना 5 से 7 मिनट क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लोज नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो दोस्तों अब ये वाला नंबर मैं आपको लिखवा रहा हूं 11,549.62, 11,449 549.62, ठीक है। और
11,544.42 ये लेवल नोट कर लीजिए। ये इसके ब्रेक होने के बाद सपोर्ट लेवल है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब ये जो नेक्स्ट लेवल है इसे नोट कर लीजिए आप, ये वाला पॉइंट ये है 11,331, सॉरी 11,531, 11,531.65, ठीक है, और इसके साथ में है 11,526.45। तो ये नंबर हमने ये लोड कर लिया है। ये किस कंडीशन में काम आएगा दोस्तों, ये अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है, समझ गए। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है अब फिलहाल के लिए कि किस तरीके से आपको यूज करना है इसको, ठीक है। अब स्पोर्ट का काम कौन सा, अब ये दोनों लेवल्स को एक कलर में कीजिएगा, इन दोनों को एक कलर में कीजिएगा। अब नीचे का नोट कर लीजिए दोस्तों, ये वाला जो लेवल है ये वाला बताया था मैं आपको, ये नंबर है कितना भाई, 11,519 मान लीजिए, ठीक है, 19 एंड 14, 514 ये नंबर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक आध पॉइंट आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राइस सेक्शन। अब मैं किस तरीके से, जब रेजिस्टेंस के नीचे अगर आ गया है तो ये मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, सिंपल सी बात है भाई। ये टूटेगा तो मैं बाय में आऊँगा, नीचे जा रहा है यहाँ से जो मर्जी करता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से टक्कर मार करके नीचे आ गया, मेरे को टारगेट मिल गया, अच्छा टारगेट मिल गया, 60-70 पॉइंट कम नहीं होते, मुझे पता है कि इस लेवल तक आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा दोस्तों, ये लेवल्स आपने यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक है, एक पैच, दो पैच, मतलब यहाँ तक आपने इतना पैच आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, मैं बताता हूँ आपको क्या नंबर है, 501.502 मान लीजिए, 11,502, ठीक है, और 11,596 मान लीजिए, 11,496.66 है नंबर, आप ये एग्जैक्ट डालिए, ठीक है। इसमें ये 2 है, 502, ठीक है, ये 496.66, तो ये नंबर आपने डाल लिया, इसमें ये एक हो गया। अब इसके बाद ये वाला नंबर डाल लीजिए भाई, जिसको थोड़ा काम करना है, पैसा कमाना है, तो उसको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिखने तो पड़ेंगे आपको, और ये उसमें प्लॉट करने पड़ेंगे। 11,485.78, 11,478.68, ठीक है, ये दो नंबर नोट कर लीजिए, वो इसके लिए हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला जो है मेन, ठीक है, तो ये मेन वाला है, इसको मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है ना तो आप रेजिस्टेंस ये वाला ले लेना, ये चीज़ समझ लेना, इसके नीचे अगर आ जाता है ना मार्केट तो रेजिस्टेंस इसका हाई बनेगा, ठीक है। तो ये है 11,000 लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको नंबर, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ये पिंक वाले मैंने बताने हैं आपको, ये एक ही कलर में करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो अभी मैंने बताया इनको एक कलर में, इनको कलर मिक्स नहीं करने हैं, तभी आपको पता लगेगा कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। अगर इस लेवल को मान लीजिए, इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस ये वाला हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया एकदम से, क्यों, या फिर यहाँ प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि आप सेल कहाँ करेंगे, अब इसके नीचे करेंगे, इसके नीचे होल्ड करेगा तो फिर आपको यहाँ मौका मिलता है तो सेल कीजिए, सेल करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा नीचे का, कहाँ का, यहाँ का मिलेगा टारगेट, बुक किया आपने, मान लीजिए बुक कर लिया, या फिर यहाँ बुक कर लिया आपने, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसके नीचे जाता है कि नहीं जाता, इसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस इसका लगा लीजिए, इसके हाई का, आप इसके हाई के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो निकलना है, वरना वो टारगेट डेफिनेटली यहाँ पे देगा, ये चीज़ समझ लेना, बहुत ज़बरदस्त लेवल्स है ये आपको समझ में कल ही आ जाएगा। बाकी हमारे हिसाब से जिस तरीके से लेवल्स मैंने आपको दिए थे बिल्कुल वर्क किए, पर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट काम करने वाले हैं कल,
ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब ये वाला नोट कर लीजिए दोस्तों। ये वाला है एक तो है 11,467.81 और एक है 11,478.78। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके नीचे है 11,452.87 और 11,442.05। यानी कि ये अलग अलग कलर से करना है। इस इन दोनों को एक कलर में करना है दोस्तों, ठीक है। इन दोनों को एक कलर में करना है। और ये जो भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे इन दोनों को एक कलर में करना है, इन दोनों को और इन दोनों को एक कलर में करना है। ये आपको इस तरीके से कर लेना है दोस्तों। ये प्लॉट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से मार्केट ने वर्क किया है आज। अगर मैं इन लेवल्स की बात करूँ ना आपको, ये जो लेवल्स है देखो, ये लेवल जैसे ही ब्रेक किया इसने, ठीक है, इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक किया, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ पे वीडियो बना के यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया था, ठीक है ना। और मार्केट कहीं से नीचे आया और मुझे पता था कि इसके नीचे जैसे ही आएगा तो फिर ये तोड़ नहीं पाएगा, ये नहीं तोड़ पाया। इसके नीचे आया तो फिर मार्केट डाउन साइड में चली गई। फिर देखिए वो नीचे से किस तरीके से ऊपर जिगजैग करती हुई आई, क्योंकि राजनाथ जी वो दे रहे थे तो लोगों को बाय में फंसाना था, ठीक है। यहाँ तक लोगों को बाय में फंसाया। और ये बिल्कुल दोस्तों एग्जैक्ट टाइम पर मैंने कमेंट आप लोगों को आज की सुबह वाली वीडियो के अंदर लिखा मैंने, ठीक है ना। आप देख सकते हैं उसमें जा करके। और देखिए वहाँ से मार्केट, और मेरे को एग्जैक्टली ये पता था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक, मतलब हर पॉइंट को वैल्यू देगा इसमें। इसके अंदर ये है कि हर पॉइंट को वैल्यू देगा। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ना, आपको दोबारा सेल करने का मौका मिलेगा ऊपर। समझ रहे हैं? ये चीज आप 10 दिन समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जिस तरीके से मैंने आप बताया हुआ है कि जब तक 22,707, 706 मत नोट कीजिए, 707 नंबर, जब तक ये लाइव है मार्केट के अंदर, जब अगर ये लो नहीं तोड़ता है, ठीक है, जो टारगेट इसका हमने दे रखा है, एक इनिशियल टारगेट कम से कम, ये टारगेट जब तक नहीं आता और इस लेवल को अगर इसने तोड़ दिया उससे पहले, तो फिर हम जितना बाय कर सकते हैं ना उतना बाय करेंगे। और मैं खुद आपको एंट्री दिलाऊंगा उसके लिए, ठीक है। निफ्टी के अंदर 11,672 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम सेल में रहेंगे, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। और इन वीडियोस के अंदर मैंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कुछ लेवल्स को लेकर के। इन लेवल्स पे भी अगर आप अपनी पोजीशन को खड़ा करेंगे या रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी का। और कुछ स्टॉक्स का मैं बना करके पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को आपको करीबन 9 बजे के आसपास पोस्ट कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आप मेरी वीडियोस को रोज डेली देखते हैं, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों को भी समझ में आता है, ठीक है ना। और कुछ लिखते हैं आप, कोई बात नहीं, अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं जैसा भी है, पर एक चीज़ समझिए कि कभी भी किसी दूसरे के कहने के ऊपर कोई ट्रेड मत कीजिए। किसी ने मैसेज लिखा कि भाई कि आप तो हमारे लिए कुबेर कुबेर के भगवान है, ऐसा कुछ मैसेज किसी ने लिखा, तो किसी ने उस मैसेज को देख करके ये लिखा कि भाई मैंने तो उस मैसेज को देख करके ट्रेड ले लिया और 526 के नीचे निफ्टी को सेल कर दिया कि भाई इस बंदे की तो भाई कॉल जबरदस्त होंगी, कमेंट इतने अच्छे हैं। तो उसमें ऐसा मत कीजिए, तो क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये आपके सामने सच में ही नहीं आई है, सबके सामने ही। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को खुद टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटे ट्रेडर्स के लिए मैंने बनाई है ये पहले तो बड़े ट्रेडर्स के लिए होती थी ना, तो ये छोटे ट्रेडर्स के लिए बना दिया है कि भाई आप लोगों के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट दिन में लेने होते हैं ना, उससे बढ़िया चीज दोस्तों कुछ मिलेगी नहीं आपको। ये पॉइंट्स आप एक बार नोट करके देख लेना एक बार, फिर पता चलेगा। देखो निफ्टी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है बैंक निफ्टी का दोस्तों। 562 का मेरे पास लेवल था, एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेवल था जब यहां से मार्केट ये ब्रेक हुआ है, यहां से इस पॉइंट से
एग्जैक्ट लेवल, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और तुरंत मैंने लिखा था, अगर किसी ने नोट किया हो, किसी के कमेंट में भी लिखा है मैंने, वो देखे कि भाई वो किस टाइम पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आप लोगों को। तो लेवल्स को नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।